अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कामयाबी का वो गुर बताने वाली हूँ जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी कामयाबी 100% यकीनी है। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन के लिए गायब हो जाएं, दुनिया को भूल जाएं। ये 90 दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी जात पर इन्वेस्ट करें। अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी तवज्जो, सब कुछ खुद पर इन्वेस्ट करें। तो ऐन मुमकिन है कि इन 90 दिनों के बाद आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आप ये 90 दिन खुद को देने के लिए तैयार हैं? दुनिया तो आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचेगी, दुनिया तो आपको मसरूफ रखेगी, ये बात तो तय है। कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्त अहबाब और कभी कोई दूसरी फजूल मसरूफियात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम लोग हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों को दिखाने में मसरूफ रहते हैं, जबकि कामयाब लोग वो अपनी जिंदगी बनाने में मसरूफ रहते हैं। लोग अमूमन ये कहते हुए नजर आते हैं, मेरी जिंदगी बहुत जल्द बदल जाएगी, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनकी जिंदगी तो तब बदलेगी ना जब वो खुद बदलेंगे। जब तक उनके ख्यालात, उनके अल्फाज, उनकी तरजीहात, नजरियात, आदात और सबसे बढ़कर उनका यकीन और शख्सियत नहीं बदल जाती, कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने आप को बदले बगैर अपनी जिंदगी के बदल जाने की तवक्का करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए अगर आप पूरी सिंसियरिटी के साथ सिर्फ 90 दिन खुद को बेहतर बनाने पर फोकस कर लें तो आप और आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम आज के नौजवान की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन आज का यूथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कोई डायरेक्शन सेट ना होने और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका गोल, मोटिवेशन, उसका फोकस, उसका माइंडसेट सब बिखर जाता है। आज की दुनिया का, खास तौर पर न्यू जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई पैसे की कमी, गुर्बत, वसाइल की कमी या वक्त की कमी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला तवज्जो की कमी यानी लैक ऑफ अटेंशन है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात गए तक हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना मोबाइल फोन चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन के नाम पर सोशल मीडिया पर घंटों टाइम वेस्ट करना, अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक देर तक आउटिंग करना और इस तरह के बेशुमार फजूल काम। यहीं से एक इंसान की तबाही का आगाज होता है और फिर वो शिकायतें करता है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन याद रखें कि इस दौर में खास तौर पर सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान को शोर की नहीं, तन्हाई की जरूरत है। उसे कनेक्शन की नहीं, अटेंशन की जरूरत है। और एक साथ 10 काम करने की नहीं, एक काम में एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग 90 डेज तक जो काम आप बार बार करते हैं, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, आपके ब्रेन का RAS सिस्टम उसे एक पैटर्न के तौर पर कबूल कर लेता है और फिर वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है। आप अपने ब्रेन को जो डायरेक्शन देंगे, आपका ब्रेन उसी सिम में आगे बढ़ेगा और जिस डायरेक्शन में आपका दिमाग जाएगा, आपकी जिंदगी भी वहीं जाएगी। इस दुनिया के 99% लोग कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते। इसका रीजन ये नहीं होता कि उनके पास सलाहियत की कोई कमी होती है, बल्कि मुसलसल कंफर्ट जोन में रहने की वजह से उनका दिमाग किसी भी किस्म के पेन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होता। वो मुसलसल आराम और आसानियां ही ढूंढता है। जरा सोचिए, एक परिंदा सबसे ज्यादा महफूज अपने घोंसले में होता है, लेकिन क्या अगर वो हमेशा अपने घोंसले में ही बैठा रहे तो वो उड़ना सीख सकता है? नहीं। बिल्कुल इसी तरह से एक जहाज भी सबसे ज्यादा महफूज अपनी बंदरगाह पर होता है, लेकिन वो वहां खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया गया। अगर वो भी हमेशा अपनी बंदरगाह पर ही खड़ा रहे तो वो एक दिन नाकारा और जंगालूद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक इंसान भी अगर मुसलसल आसानियां ही ढूंढता रहे तो वो कभी भी अपनी एक्चुअल वर्थ, अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर सकेगा और ना ही अपनी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठा सकेगा। अगर आप अपनी इस मौजूदा जिंदगी से खुश और मुतमईन नहीं हैं, अपनी जिंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करने की जुस्तजू रखते हैं, तो आपको 90 डेज के लिए गायब होना ही पड़ेगा।
خود کو ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے دور کرنا پڑے گا، چاہے وہ موبائل فون ہو، دوست یار ہو یا کسی بھی طرح کی ڈسٹریکشن، ان سب سے خود کو الگ کرنا پڑے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صرف یہ 90 ڈیز یعنی یہ 3 مہینے ہی کیوں؟ کیونکہ کسی بھی سکسیسفل ہیبٹ کا عادی بننے کے لیے 3 مہینے کافی ہوتے ہیں۔ پہلے مہینے میں آپ کو یہ سب کچھ بہت مشکل لگے گا، لیکن یہیں پر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرے مہینے میں کم مشکل لگے گا اور تیسرے مہینے میں یہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ آپ نے 90 ڈیز کے لیے یوں ہی غائب نہیں ہو جانا، بلکہ پہلے ان 90 ڈیز کا پورا ایک فریم ورک تیار کرنا ہے اور پھر پوری کنسسٹنسی اور آنیسٹی کے ساتھ اپنے مقصد سے جڑ جانا ہے۔ اب اس 90 ڈیز تک غائب ہونے کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کا فوکس کئی گنا بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے خود کو الگ کر لیں گے۔ اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی گولز کو بہت جلدی اور آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اس دنیا کے 99% لوگ زندگی میں کچھ بھی کیے بنا ایک ایوریج لائف گزار کر یوں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ بھی ایکسٹراڈنری نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ 5-6 کاموں میں اپنے دماغ کو پھنسایا ہوتا ہے۔ اگر آپ 50 سال تک 5 کاموں پر فوکس کریں تو آپ شاید کچھ بھی نہیں بن پائیں، لیکن اگر آپ 5 سال تک صرف ایک کام پر فوکس کریں گے تو آپ دنیا کے سکسیسفل لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں آپ کسی اسکل کے ماسٹر بن سکتے ہیں، آپ کوئی اسپیشلائز نالج گین کر سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی کلیئر اور اسپیسیفک گول اچیو کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، 90 ڈیز میں کوئی بھی عادت انسان کی پکی ہو جاتی ہے۔ ایک دن غائب ہونے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کو یہ خود سے پکا عہد کرنا پڑے گا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے پوری کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے اور 90 ڈیز تک کرنا ہے۔ جب آپ شور میں ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو آپ کی ساری کلیئرٹی کھو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا دھیان اپنے آپ سے ہٹ کر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ فل فوکسڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے ٹارگٹ پر بڑی تیزی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ جب 90 ڈیز تک آپ سوشل میڈیا سے اور خاص طور پر نیگیٹو لوگوں سے خود کو دور رکھیں گے تو آپ کا فوکس، آپ کا ڈسپلن، کنسسٹنسی، کانفیڈنس اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کئی گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ بعض اوقات یہ نیگیٹو لوگ اور سوشل میڈیا آپ کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ دوسروں کی چکا چوند زندگی کو دیکھ کر آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور باقی سب آپ سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اور یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے۔ خاموشی اور تنہائی کی طاقت کو سمجھیں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ کامیاب ہونے سے زیادہ کامیاب نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے سامنے شو آف کرنا بہت ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ اپنی ساری انرجی دوسروں کو متاثر کرنے پر لگا دیں گے تو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اس لیے یہ کبھی مت بھولیں کہ ایک انسان کی اصل ترقی خاموشی میں ہوتی ہے۔ ایک بیج بھی جب زمین میں دفن ہوتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ ایک تناور درخت بنتا ہے تو لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ تنہائی اور خاموشی میں تیار ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آج تک جتنے بھی عظیم اور کامیاب لوگ گزرے ہیں، ان کی کامیابی تب شروع ہوئی جب انہوں نے اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا، اپنے اوپر فوکس کرنا شروع کیا۔ ایڈیسن نے بے شمار ایجادات اکیلے رہ کر کی۔ وہ کہا کرتے تھے، جب بھی میں کچھ نیا بنانا چاہتا ہوں، دنیا سے کٹ جاتا ہوں۔ سر آئزیک نیوٹن 1665 میں جب طاعون کی وبا بہت زیادہ پھیلی تو یونیورسٹی بند ہو گئی، سارے اسٹوڈنٹ گھر چلے گئے، لیکن اسی تنہائی کے دور میں سر آئزیک نیوٹن نے ان نظریات پر کام کیا جس نے سائنس کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ فورس آف گریوٹی، کیلکولس، لائٹ، ان کے یہ تمام بنیادی خیالات اسی دور میں پروان چڑھے۔ صحیح کہتے ہیں، بعض اوقات دنیا سے دور گزارا ہوا وقت آپ کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں 90 ڈیز پلان کی طرف۔ آخر آپ نے ان 3 مہینوں میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان اسٹیپس کو فالو کرنا ہے۔ اسٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے سوشل میڈیا کی قید سے خود کو آزاد کریں۔ سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کرنا بالکل بند کر دیں۔ اپنے فون کو ہر 5 منٹ بعد چیک کرنے کی عادت ختم کر دیں۔ اگر آپ روزانہ
3 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारने के आदी हैं तो अपनी इस आदत को खत्म करके 90 दिनों में आप अपने 270 घंटे बचा सकते हैं। और जरा सोचिए, अगर आप ये 270 घंटे नई किताबें पढ़ने, नए स्किल्स को सीखने पर लगा दें तो आपकी जिंदगी किस कदर बदल जाएगी। स्टेप नंबर 2, अपना एक बड़ा गोल सेट करें। अपने आप से पूछें, आखिर आपको जिंदगी से चाहिए क्या। जब आप अपना बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक गोल एक बार सेट कर लें तो फिर इन 90 दिनों में उस गोल को हासिल करने के पीछे लग जाएं, उसे अपनी जिद बना लें और रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट, किसी भी चैलेंजेस को खातिर में लाए बगैर अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहें। एक वक्त में एक टारगेट, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दें। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को बड़ा करने पर तवज्जो दें। अगर आप कमजोर हैं, अपने जिस्म को, अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी सेहत को बेहतर बनाने पर ही फोकस करें। यानी एक वक्त में एक गोल और पूरे फुल फोकस के साथ। यही कामयाबी का बुनियादी उसूल है। स्टेप नंबर 3, अपने गोल से रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज करें। बहुत सारे स्किल्स में नहीं, सिर्फ एक फील्ड में वो महारत हासिल करें कि आप 90 डेज के बाद उसके मास्टर बन जाएं। आप 4 से 6 घंटे रोजाना किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करने पर लगाएं। अपने गोल से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ें। स्टेप नंबर 4, अपने जिस्म को भी ताकतवर बनाएं। याद रखें, एक मजबूत दिमाग ज्यादा देर तक कमजोर जिस्म में नहीं रह सकता। इसलिए रोज एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खूब सारा पानी पिएं, क्योंकि जब इंसान का जिस्म मजबूत होता है तो उसके इरादे भी मजबूत होते हैं। स्टेप नंबर 5, अपने रब से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि इंसान के दिल का सुकून, उसकी मजबूती अल्लाह के जिक्र में है। और जब एक इंसान का दिल मजबूत हो जाए तो जिंदगी के तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। स्टेप नंबर 6, रोज सोने से पहले अपना एक एनालिसिस करें। अपनी गलतियों के बारे में सोचें, आज मैंने क्या गलत किया। रोजाना रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर करें। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने खुद को कितना बेहतर किया, कल मैं मजीद खुद को कितना बेहतर बना सकता हूँ। ये 3 सवाल आपको 90 डेज के बाद एक बिल्कुल नया इंसान बना देंगे। ये सेल्फ टॉक आपके ब्रेन को बेसिकली रीप्रोग्राम करती है, क्योंकि रात सोने से पहले आपका सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलर्ट होता है, वो आपकी बात सुन रहा होता है। इसी वजह से आप उस वक्त जो डीप थिंकिंग करते हैं, जो चीजें विजुअलाइज करते हैं, जो सेल्फ टॉक करते हैं, वो सब आपके गोल्स को अचीव करने के लिए एक मैजिकल रोल प्ले करती है। उस वक्त आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं जो आम दिनों में कभी नहीं आते। स्टेप नंबर 7, अपने गोल्स, अपने प्लान्स के बारे में कभी किसी को मत बताएं, क्योंकि हर ख्वाब हर दोस्त को सुनाने के लिए नहीं होता। आप बिल्कुल खामोशी से दुनिया से गायब होकर 3 महीने सिर्फ खुद पर मेहनत करें, अपने काम पर फोकस करें, नताइज खुद बोलेंगे। एक दरख्त भी कभी शोर नहीं मचाता, उसका फल ही उसका तारुफ होते हैं। स्टेप नंबर 8, जो काम भी शुरू करें उसे हर कीमत पर कंप्लीट करें, उसे आधा अधूरा कभी मत छोड़ें। आप हमेशा अपने अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दें। रोजाना 3 इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट बनाएं और उसे हर कीमत पर खत्म करें। हर चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और जो कुछ भी आप सीखें उसे इम्प्लीमेंट जरूर करें। इन 90 दिनों में आप जो कुछ भी करें पूरे डिसिप्लिन के साथ करें। इन 3 महीनों में अगर आपने इन तमाम स्टेप्स को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर लिया तो आप 3 महीने बाद खुद को देखकर हैरान रह जाएंगे और दुनिया आपका बिल्कुल नया वर्जन देखेगी। जिस तरह एक हीरा जमीन की गहराई में बनता, बिल्कुल इसी तरह से एक अजीम इंसान भी खामोश मेहनत की गहराई में बनता है। आप भी आज 90 डेज के लिए ये फैसला करें कि आप कम नजर आएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, कम बोलेंगे, ज्यादा सीखेंगे, कम दिखेंगे, ज्यादा बनेंगे। फिर देखिएगा आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज आपको नजर आ रही है। 90 डेज, 3 महीने तो लोग सिर्फ तफरी में जाया कर देते हैं, लेकिन कामयाब लोग इन्हीं 3 महीनों में अपनी तकदीर बदल देते हैं। आपने भी इन 3 महीनों में सिर्फ दुनिया से कटना नहीं है,
دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اپنے بہانوں اپنے کمفرٹ زون کو بھی چھوڑنا ہے. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.